सिक्योरिटी, इसके बिजनेस रिसीप्ट 8 लाख की थी, जीएसटी टर्नओवर इनका नील का था, जीएसटी परचेज 264 रुपए की थी। इसके बाद परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन्होंने म्यूचुअल फंड पे 542 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस तरह से हम उसके आगे के स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ से ऑनलाइन क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर आ जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताने के लिए एक आईटीआर फाइल करके रखा हुआ है, इस पे हम चलते हैं। फ्रेंड्स, ये दिखा रहा है कि आपकी डिटेल प्री वैलिडेट होंगी, उसको हम फाइल कर लेते हैं। यहाँ से आपको अपने आईटीआर की पर्सनल डिटेल जो ऑटोमेटिक फिल होंगी वो आ जाएंगी। इसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, मेरे केस में अदर्स है तो मैं अदर्स ले लेता हूँ, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद हमारा यही नो रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप न्यू रिजीम में फाइल करते हैं तो आपको नो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो यहाँ से आप इसको यस सेलेक्ट करेंगे, इस सेक्शन को यस करेंगे तो ये आपसे फिर आईए के तहत आपको ओल्ड रिजीम में अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। मैं आपको न्यू रिजीम में आईटीआर फाइल करना बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर नो क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी बैंक डिटेल ऐड करा के इसको कंफर्म कर लेते हैं। जैसे ही कंफर्म करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा आइकन पीछे आ जाएगा, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद हम ग्रॉस टोटल इनकम पर जाते हैं। यहाँ से हमें इनकम, हम ITR 4 फाइल कर रहे हैं इसलिए हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम शो करनी होगी। यहाँ पर हम जाते हैं एडिट सेक्शन पे। यहाँ से हम देखिए हमारी जो इनकम है अंडर सेक्शन 44 AD है, इसके तहत आपकी बिजनेस इनकम आती है। अंडर सेक्शन बिजनेस एंड प्रोफेशन 44 ADA, इसमें आपकी प्रोफेशनल इनकम आ जाती है। अगर आपने कोई गुड्स कैरेज कर रहे हैं तो आपको अंडर सेक्शन 44 AE के तहत अपना ITR फाइल करना होगा। मेरे केस में बिजनेस से इनकम है तो मैं यहाँ पर बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम अपने ग्रुप का नाम ले लेंगे, सर्विसेज ले लेते हैं, उसने किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ से आप अपनी सर्विसेज को एडिट कर सकते हैं कि आप किस तरह की सर्विसेज आप यहाँ से सेलेक्ट अमाउंट लिया है उसकी वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे। इसके अतिरिक्त कैश और बैंक के अलावा गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह पे अगर आपकी इनकम है तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर एडिट करनी है। यहाँ पर वैल्यू डालने के बाद आपको इस वैल्यू का 8 लाख का 6% से ऊपर का प्रॉफिट शो करना होगा, और जो आपने कैश में रिसीव किया है उस और आपका अदर्स, इन दोनों के टोटल का 8% से ऊपर का प्रॉफिट आपको अपने हिसाब से शो करना है। जिस तरह का आपने इनकम जनरेट की हुई है अपने एक्सपेंसेस को हटाकर वो वैल्यू आप यहाँ पर डाल देते हैं। तो मेरे केस में मैंने इसको ले लिया, ये वैल्यू हमारी 2,23,000 रुपये
ले रखी है तो यहाँ से आपको एडिट करके जीएसटी की डिटेल्स सेव करनी होगी। आपको यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डालना होगा। इसके बाद जीएसटी का टर्नओवर आपका जो इसमें शो कर रहा हो वो दिखाना होगा। आपको अपने जीएसटी रिटर्न से ये वैल्यू मिलाकर ही फाइल करनी होगी। मेरे केस में अभी जीएसटी उसकी नहीं थी, जीएसटी टर्नओवर नील था, इसलिए मैंने 0 ले लिया। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर से इनकम है, उस इनकम को आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, 5,000 तक की इनकम को। अगर आप 5,000 से ज़्यादा की इनकम शो करते हैं तो उसके लिए आपको ITR 3 या 5 फाइल करना होगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, अगर मेरे में तो नहीं है, अगर आपने कोई सेल कंसिडरेशन की हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया हुआ है अंडर सेक्शन 112A के तहत, तो वो वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे। कितने में आपने सेल किया, कितने में आपने परचेस किया था, वो वैल्यू यहाँ डाली जाएगी। इसके बाद जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा एज पर सेक्शन 112A के तहत, वो वैल्यू ऑटो ऑफ इन अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा की डिडक्शन होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। सैलरी का डिडक्शन आपका शेड्यूल TDS 1 में आएगा, अदर डिडक्शन शेड्यूल TDS 2 में आएंगे ये वैल्यू। इसके बाद अगर आपका और कोई डिडक्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपको टैक्स जमा करना है तो आप यहाँ से फिल करके इसका टैक्स जमा कर सकते हैं। मेरे केस में 80,000 रुपये का इसका TDS कटा हुआ था, ये देखिए ये वैल्यू उसकी शो कर रहा है, 80,000 रुपये TDS उसका कटा हुआ था। मैंने उसको कंफर्म कर दिया। इसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी हो गई। देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 6,96,000 रुपये, यानी 96,380 रुपये, जिस पे हमारा टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ये दिखा रहा है फॉर योर इनकम अप टू ₹7 लाख रुपीज़, 5% ऑफ टोटल इनकम एक्सीड ₹3 लाख। जो न्यू टैक्स रिजीम है उस पर 3 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगता है। जो हमारी 3,04,25 लगभग उसने 20,000 रुपये के का टैक्स बना दिया। 3 लाख तक आपकी इनकम टैक्स फ्री है, टैक्स उसके ऊपर की इनकम पर 4 लाख रुपए पर उसने 5% के हिसाब से 19,000 रुपये 819 रुपये ये आपको टैक्स बनाया। लेकिन अंडर सेक्शन 87A के तहत आपको ये टैक्स 19,819 रुपये का ये रिबेट मिल गई।
तो उसको हम करा देते हैं। यहाँ से हम आधार OTP के लिए क्लिक करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP। देखिए यहाँ से एक आधार OTP जाएगा और जैसे ही आधार OTP डाली जाएगी उसकी डिटेल फिल करने के बाद ये ITR कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से आपको अपना बिजनेस ITR फाइल हो जाएगा। चलिए मैं OTP डाल के बताता हूँ आपको। ईजिली बहुत ही आसानी से खुद घर में बैठ के फाइल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।